पुलिस बात करने क्यों जाती है आंदोलनकारियों से? पुलिस से मांग है, मांग सरकार से ना है। नीतीश कुमार क्यों नहीं जाते हैं? 1.5 करोड़ लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म क्यों भर दिया? और ये 1.5 करोड़ लोगों का बेरोजगारी का फौज किसने खड़ा किया? किसी भी 4th ग्रेड के परीक्षा में दो परीक्षा हुआ ही नहीं कभी। ये तो छात्रों का प्रदर्शन बिल्कुल ही जायज है। जब पुलिस इधर से लाठी लेके गई तब तो ऑकरेंस हुआ, तो ऑकरेंस कराने का जिम्मेदार कौन हुआ? पुलिस हुई। तो सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। इनको उकसाने का काम बिहार की पुलिस ने किया, आरआरबी ने किया और फिर उल्टे बच्चों पर ही एफआईआर की। पूरे देश के संस्थानों को बेच रहे हैं, इसलिए संस्थानों को बेचे जाने के खिलाफ और नौजवानों की नौकरी बचाने के सवाल पर हम उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। पूरे बिहार में लेफ्ट ने और यहाँ तक कि अब तमाम अपोजिट पार्टियों ने भी हमारा समर्थन दिया है। बिहार बंद रहेगा, बिहार बंद का ही सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर बिहार सहित देश के तमाम जितने भी छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ माले के युवा विधायक अजीत कुशवाहा हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल है विधायक जी कि जिस तरह से आरआरबी एनटीपीसी के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ये तो छात्रों का प्रदर्शन बिल्कुल ही जायज़ है। लोकतांत्रिक देश में हमें अपने गुस्से का इजहार करने का अधिकार है। हालांकि कुछ हिंसा की घटनाएं हुई हैं, उसको हम लोग जेन्युइन नहीं ठहरा रहे हैं। हो सकता है कुछ असामाजिक तत्व तो उसमें घुसे होंगे, लेकिन जेन्युइनली जो स्टूडेंट हैं उन्होंने तो कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं किया। 5-6 घंटे तक ट्रैक पर स्टूडेंट बैठे रहे। क्या कुछ हुआ? कब हुआ? जब पुलिस इधर से आंसू गैस के गोले लेकर गई, जब पुलिस इधर से लाठी लेकर गई तब तो ऑकरेंस हुआ। तो ऑकरेंस कराने का जिम्मेदार कौन हुआ? पुलिस हुई और दूसरा आरआरबी हुआ। अगर आरआरबी इस तरीके का माहौल क्रिएट नहीं करता, ऐसे बीच में ही सिलेबस में बदलाव नहीं करता परीक्षा के, तो इस तरीके का कोई मतलब ही नहीं होता। सारे बेरोजगार लड़के हैं। तो सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। इनको उकसाने का काम बिहार की पुलिस ने किया, आरआरबी ने किया और फिर उल्टे बच्चों पर ही एफआईआर किया जा रहा है। पर जिस तरह से नवादा की भी तस्वीर आई, जहानाबाद की तस्वीर आई, गया की तस्वीर आई कि ट्रेनों में आग लगा दिया गया। नहीं, ये भी तो देखे कि ट्रैक पर खड़ा होकर जन गण मन गीत भी गाया गया। ये भी तो देखा कि शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने बैठ कर प्रदर्शन किया। चर्चा तो इसकी नहीं हो रही है। चर्चा तो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों की हो रही है कि आग लगाया गया। आग किसने लगाया किसने देखा नहीं। सीसीटीवी कैमरा में होगा। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा आग लगाया गया, उसका जिम्मेदार छात्र नहीं हो सकता। हम देख रहे हैं कि कई सारे जगहों पर छात्रों का नाम नेम्ड एफआईआर कर दिया गया, कोचिंग संचालकों के ऊपर एफआईआर कर दिया गया और बहुत कुछ हुआ। इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं। जो भी एफआईआर हुआ है यह गलत हुआ है। इसको सरकार तुरंत वापस ले। हम लोग इसका विरोध करेंगे और कल 28 तारीख को पूरे बिहार में लेफ्ट ने और यहाँ तक कि अब तमाम अपोजिट पार्टियों ने भी हमारा समर्थन दिया है। बिहार बंद रहेगा, बिहार बंद का ही सवाल है कि छात्रों की हकमारी, रेलवे परीक्षार्थियों की हकमारी और छात्रों की गिरफ्तारी नहीं चलेगी। ये छात्रों पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है। उनके डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं उनके ख़त्म किए जा रहे हैं। इसलिए इसके खिलाफ भी लड़ाई अभी आगे तक चलेगी। एक सवाल है कि आप भी युवा हैं और आप लोग लगातार नौजवानों को लेकर सड़क से सदन तक आवाज़ उठाते रहते हैं, पर जिस तरह से बीते दिनों पहले राजेंद्र नगर टर्मिनल पर लगातार प्रदर्शन किया गया, उस वक्त भी विपक्ष का कोई भी नेता वहां पर उन लोग से मुलाकात तक करने को नहीं पहुंचता है। उसके बाद कई छात्र भी घायल होते हैं, पीएमसीएच में एडमिट होते हैं, पर वहां तक भी कोई नहीं पहुंचा। नहीं, हम लोग तो छात्रों के साथ थे। हम जहाँ भी थे, जिस ज़िले में थे, वहाँ छात्रों के साथ थे। ये अचानक आंदोलन हुआ, अचानक नोटिफिकेशन आया, रिजल्ट आया, नोटिफिकेशन आया कि CBT 2 होगा, बच्चे ट्रैक पे आ गए। तो जब तक आप समझेंगे जानेंगे तब तक तो बहुत कुछ आगे निकल गया होता है। लेकिन अब देखिए, पहले ही दिन हम लोगों ने उनका सपोर्ट किया, समर्थन किया। हम सब लोगों का ट्विटर देख लीजिए, सोशल मीडिया, फेसबुक देख लीजिए, सड़कों पर भी हम लोग खड़े रहे और हमने लगातार प्रशासन से बात किया कि किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कीजिए। बच्चों का आंदोलन है, स्वतः स्फूर्त उठ खड़ा हुआ एक आंदोलन था, तो उसमें छात्र थे और हम लोग तो हैं ही, आज भी हैं। इसलिए हमने कल 28 तारीख को प्रोटेस्ट का जो है कॉल दिया है, बिहार बंद का कॉल दिया है। हम साथ हैं तभी तो दिया है। और हम लोग तो उनके लिए, छात्रों के लिए, छात्र मतलब कोई और नहीं है, वो हमारा ही सवाल है। उनके लिए तो हम लोगों ने लाठी दिखाया है पिछले बजट सत्र में, आपको याद होगा। तो इसलिए हम पूरी तौर पर उनके साथ है, पूरा विपक्ष उनके साथ है, मजबूती के साथ है। विपक्ष का तो सवाल ही रोजगार का सवाल रहा है। चुनाव में भी हमने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख नौजवानों को हम सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन ये 19 लाख नौकरी देने वाले तो रेलवे से नौकरियों को ख़त्म करने की घोषणा कर रहे हैं। पूरे देश के संस्थानों को बेच रहे हैं। इसलिए संस्थानों को बेचे जाने के खिलाफ और नौजवानों की नौकरी बचाने के सवाल पर हम उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं।
क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार खान सर की बात करें या फिर अन्य भी कोचिंग संस्थान के जो टीचर हैं उन पर अब जिला प्रशासन के द्वारा एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि राज्य सरकार को अब हस्तक्षेप करना चाहिए इस मामले पे? राज्य सरकार को तो बिल्कुल ही हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य में नीतीश जी की और बीजेपी की सरकार चल रही है और केंद्र में बीजेपी की सरकार चल रही है, तो ये सब कुछ जो हो रहा है ना वो किसी एक के जिम्मे नहीं डाला जा सकता है कि नीतीश जी करवा रहे हैं या फलना जी करवा रहे हैं, पूरी सरकार करवा रही है। बिल्कुल हस्तक्षेप करना चाहिए। जिस तरीके से छात्रों का टॉर्चर किया जा रहा है, शिक्षकों पर हमले किया जा रहा है, शिक्षकों का क्या गुनाह है? यहाँ तक कि जिला प्रशासन के द्वारा शिक्षकों को माफिया तक कहा जा रहा है। माफिया कौन है सबको पता है। शिक्षक माफिया नहीं होता, शिक्षक असल में शिक्षक होता है। इसलिए शिक्षकों को माफिया कहना गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। कोई शिक्षक माफिया नहीं होता, वो शिक्षक होता है। शिक्षकों का काम है अपने छात्रों को सही दिशा निर्देश देना। शिक्षक अपने छात्रों को सिखा ही सकता है कि हाँ तुम आंदोलन करो, इसमें गलत क्या है? ये गुनाह कौन कौन कर दिया? प्रेमचंद इस देश के बड़े शिक्षक थे, बड़े लेखक थे, वो तो कहते थे कि धरना प्रदर्शन करना जनता का डेमोक्रेटिक राइट है। किस शिक्षक ने अपने छात्र को ये सिखा दिया है कि तुम्हारे हक हकूक मारे जाएंगे और तुम घर में सो जाना? शिक्षक अगर कोई ये सिखा रहा है तो वो शिक्षक नहीं है। अगर कोई ये शिक्षक कह रहा है कि तुम्हारा हक और हकूक मारा जा रहा है तो तुम सड़क पर खड़े हो जाओ, तो वास्तव में वही शिक्षक सही रूप में शिक्षक है। और मैं शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ हमारी पूरी पार्टी भाकपा माले, हमारा पूरा विपक्षी दल शिक्षकों के साथ खड़ा है। सारे शिक्षकों ने ही सही काम किया है, उन्होंने छात्रों को सही गाइडलाइन दी है, किसी ने कुछ गलत नहीं कहा। एक सवाल है कि कल केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सारी बातों को रखा। उसके बाद उन्होंने एक कमेटी भी बनाई और वो कमेटी 4 मार्च तक जो रिजल्ट है वो देगी। उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? यूपी का चुनाव का रिजल्ट कब आ रहा है? 10 मार्च को। 10 मार्च को ना, इसलिए 4 मार्च का समय दिया है। दरअसल 3 साल हो गया। 3 साल से क्या हुआ? 3 साल का जब सवाल अश्विनी वैष्णव से पूछा गया, माननीय मंत्री महोदय जी से, तो उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ लड़कों ने फॉर्म भर दिया था, हमें एजेंसी नहीं मिल रही थी, हम एजेंसी खोज रहे थे, ये कर रहे थे, बलाम बलाम करते करते 1.5 करोड़ लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म क्यों भर दिया? और ये 1.5 करोड़ लोगों का बेरोजगारी का फौज किसने खड़ा किया इस देश के अंदर? ये तो सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। ठीक है, इतने लोगों ने भर दिया एजेंसी, 3 साल लगता है क्या? 6 महीना के अंदर किसी भी परीक्षा को पूरा कर देने का हमारा नियम है, लेकिन 3 साल हुए। अब हम कैसे भरोसा कर ले? वो जो कर रहा है, उनका जो भी बयान है वो छात्रों को भ्रमित करने वाला बयान है। वो कह रहे हैं कि अब हम जांच करेंगे, उनकी छात्रों का ग्रीवांसेस भी हमने मांगा है। छात्रों का ग्रीवांसेस आपने क्या मांगा है? 3 दिन से जो मूवमेंट लगातार चला उसमें छात्रों ने क्या अपना ग्रीवांसेस नहीं दिया? छात्रों ने तो कहा कि ग्रुप डी के अंदर CBT 2 का क्या, अभी कल ही अखबार में आया है कि IAS बिना परीक्षा दिए हुए बन गए हैं और चपरासी बनाने के लिए दूध को परीक्षा आप ले रहे हैं। ये कौन सा परीक्षा का नियम है आपका? एक सामान्य ज्ञान का नियम है कि किसी भी 4th ग्रेड के परीक्षा में 2 परीक्षा हुआ ही नहीं कभी, तो अब ये नया तमाशा खड़ा कर दिया है। तो इसलिए ये सब उनकी बातें जो है बहकाने वाली बात है। उनके बहकावे में, उनके झांसे में हम लोग नहीं आने वाले हैं। पूरे बिहार के छात्र आंदोलित हैं, यूपी के छात्र आंदोलित हैं। आपने देखा ही कैसे यूपी में प्रयागराज में छात्रों के कमरे में घुस कर मारा गया, यहाँ भिखना पहाड़ी में छात्रों को मारा गया और लगातार छात्रावासों में लॉज में घुस करके कल की भी तस्वीर निकल कर आई कि बहुत सारे छात्रावास में पुलिस वाले घुसकर जबरन छात्रों को गिरफ्तार भी कर। हाँ बिल्कुल, ये क्या तरीका है? क्या है कि छात्र ने है जी, उनका डेमोक्रेटिक राइट है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे बात किया जाए। पुलिस बात करने क्यों जाती है आंदोलनकारियों से? पुलिस से मांग है, मांग सरकार से ना है। नीतीश कुमार क्यों नहीं जाते हैं? RRB के अधिकारी क्यों नहीं जाते हैं बात करने? खुद जो अश्विनी वैष्णव हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने उसी समय तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर दिया? ट्विटर स्ट्रॉम किया गया पूरे देश भर के अंदर, कई मिलियन लोगों ने ट्वीट किया, इसके बावजूद भी मतलब आपको पता नहीं चला। तो विरोध का तो मतलब ही नहीं रहा। अब तो सरकार ये इंतजार करती है कब रेल का पटरी कब रहे, कब गिट्टी मारा जाए, तब जाकर ये कोई बयान देंगे। तो पूरा एक्सट्रीम पर ले जाने की सरकार की ही पूरी कोशिश रहती है। तो सरकार की ही वजह से ये आंदोलन इतना एक्सट्रीम पे गया है। क्या लगता है कि ये जो आंदोलन है और तेज होगा अभी? बिल्कुल, आंदोलन तो तेज है, ये अंडर करेंट है। सही थोड़ा इतने लाखों करोड़ों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर गए, वो चल रहा है आंदोलन। ये जिस तरीके से रोजगार छीनने की पॉलिसी चल रही है, जिस तरीके से नौकरी विहीन देश बनाने का पूरा तैयारी चल रहा है, तो आंदोलन तो है, आंदोलन चलेगा। रेलवे को बेचने के खिलाफ, जहाज़ों को बेचने के खिलाफ, सरकार देश की नौतन कंपनियों को बेचने के खिलाफ और तमाम सरकारी संस्थानों को बेचने के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। इनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बचेगा तो लोगों की नौकरी बचेगी, नौजवानों का भविष्य बचेगा। एक आखिरी सवाल, कल बिहार बंद का आह्वान किया गया है, आपकी पार्टी ने भी उसका समर्थन किया। कल छात्रों के साथ आप लोग भी सड़कों पे उतरेंगे? बिल्कुल, हम लोग रहेंगे। अब सभी विधायक अपने अपने जिला हेडक्वार्टर्स में छात्रों के साथ खड़ा देंगे। मैं बक्सर में रहूँगा। मैंने बक्सर के छात्रों से अपील किया है कल 10 बजे आएँ। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकलेगा। मैंने प्रशासन को भी आश्वस्त किया हुआ है
एकदम शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकला, हम अपनी बात कहना चाहते हैं जनता के बीच में भी और सरकारों से भी। इसलिए हम लोगों ने ही छात्र संगठन आइसा और इनकलाबी नौजवान सभा की ओर से हम लोगों ने ही आह्वान किया बिहार बंद का, और बहुत खुशी की बात है कि सभी पक्षी दलों ने इस बिहार बंद का समर्थन किया है। तो ये थे हमारे साथ माले के युवा विधायक अजीत कुशवाहा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन अभी और भी तेज होगा। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।